तो 12 महीना पड़िया है, हो सकता है 12 मिनट भी नहीं हो तेरे पास में, तो ये थोड़ा ध्यान रखे, थोड़ा सोचे। हम सोचते नहीं है। महाराज धृतराष्ट्र के पास में विदुर जी गए। विदुर जी जाके बोले, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। तो महाराज ने बोला, जो प्रश्नों का उत्तर देने वाला ही मेरे पास में कैसे पहुंच गया? कि महाराज आज मैं फंस गया हूं, इसका उत्तर आप दीजिए। कि बोल भाई क्या चाहिए? कि महाराज कुछ नहीं, एक आदमी दौड़ रहा है, उसके पीछे हाथी पड़ रहा है, हाथी दौड़ रहा है, आदमी आगे दौड़ रहा है। फिर क्या हुआ कि वो आदमी हाथी के डर के मारे एक कुएं में गिर गया। फिर क्या हुआ कि महाराज ठेठ नहीं पहुंचा, वो कुएं के तल में नहीं पहुंचा, वो बीच में अटक गया। एक वृक्ष था, उसमें जाके फंस गया। फिर क्या हुआ कि महाराज उसने वो राजी हुआ थोड़ा सा कि चलो हाथी से तो बच गया, परंतु जैसे ही हाथी को देखा, हाथी तो चला गया, परंतु जैसे ही ऊपर देखा तो काला नाग लटक रहा है। बोला हाथी तो बहुत दूर खड़ा है, ये नाग मेरे को छोड़ने वाला नहीं है। बोला इस नाग से बचना पड़ेगा। जैसे ही नाग से बचने की कोशिश की और वो पेड़ ऐसे तिरछा था, आड़ा था, ऐसे ही जाने लगे, वो पेड़ हिलने लगा। तो उसने देखा कि उसके जड़ के अंदर दो चूहे बैठे, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा, दोनों जड़ को काट रहे। उसने बोला मर गया, ये नाग तो पता नहीं कब खाएगा, ये बेटा ऊंदरा मन देड़ में जरूर नहीं की, कोई बौलिया हमें नहीं की, टोकड़ा हमें नहीं की, है ना। तो वो चिंता में पड़ गया, हे प्रभु पता नहीं कितों जीव रियो है, कौन जाने इसकी जड़ किसने देखी है, इसकी जड़ पता नहीं कितनी गटकी है और कब ये इसमें चला जाएगा। उसने देखा, इधर देखा तो मधुमक्खी का छत्ता, उसमें से रस टपक रहा था। उसने बोला चलो मधुमक्खियां छीड़ने से पहले थोड़ा रस पी ले, मरना तो पक्का है। क्यों कि हाथी तो बच गया, नाग खा जाएगा, ये नाग नहीं खाएगा तो क्या हुआ, ये चूहे मुझे इसमें गिरा देंगे, ये चूहे नहीं गिराएंगे तो क्या मधुमक्खियां काट देगी, इससे बेहतर है थोड़ा रस पी लेते। वो तो लगा रस पीने। महाराज ने बोला, महाराज वो आदमी गुणीवान था या मूर्ख था? तो महाराज ने जोर से जवाब दिया कि भाई उसके जैसा दुनिया में कोई मूर्ख नहीं हो सकता। कौन था वो व्यक्ति? कि महाराज वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो व्यक्ति आप हो, आप। वो व्यक्ति कोई और नहीं, आप ही हो। कि वो कैसे? कि महाराज बुढ़ापा रूपी हाथी तुम्हारे पीछे पड़ा है, ये हाथी तुम्हारे को छोड़ने वाला, ये बुढ़ापा हमको छोड़ने वाला नहीं है। इस शरीर को चाहे बादाम का हलवा रोज खिला देना तो भी ये बूढ़ा हो जाएगा और टेढ़ा हो जाएगा। अपना होता तो हमारा कहना मानता, जो बन जातो जान तो आड़ी कर तो वाड़ वेदन जाता रिया। सजनो एक ध्यान रखना, ले लो राम जी रो नाम, बुढ़ापो वेरी आई रियो। कहीं कहवे ले लो सांवरिया रू नाम, बुढ़ापो वेरी आई रियो। और फाटोड़ा कपड़ा री कदर नहीं करेला, उन्नीस प्रकार अपना बुढ़ा लोग अपनी कोई कदर करने वाला नहीं है। पचे कहीं कहला, अरे ऊंडा रे ओरो में मैं तो पोड़ता, अरे बारे रे ढलायो मारू खाट, बुढ़ापो वेरी आए रियो। मायला ओरा में पड़तो तो कई डोकरा अट कहीं करे, तने हरम नहीं अट भूप गाड़ियों भरे बार बार अटो। सच में हमने शौक से वो घर बनाया, हमारे लिए पलंग बनाया, बिस्तर बनाया, उसी को उठा के बाहर पटक देंगे। हमारी औलाद पटकेगी, कोई नहीं पटकेगा। किसी दूसरे की क्या ताकत है जो हमारे घर से बाहर निकाल दे, पर हमारे बच्चों की ताकत है हमारे घर से बाहर एक तरफ पटक दिया जाएगा। बहु छोटिया रे मासू घूंघटिया, और बेटा कहनो नहीं माने हमारी बात, बुढ़ापो वेरी आई रही हो। न तो हमारी बहू है हमारे से घूंघट निकालेगी और नहीं हमारी औलाद हमारा कहना मानेगा। उस वक्त में कहेंगे बुढ़ापो घणो दोरो मारा भाई, भली करी जबरी करी, आज हमारी अटे कोई नहीं करे सुनाई। कर करो क्रोध में वेजावला आंधार आंखें सो सुजेला नहीं, बेटा बहु मारो क्यों नहीं माने, न पड़िया रेवला घाट रे माई, बुढ़ापो घणो दोरो मारा भाई, भली करी जबरी करी, कोई नहीं करेला अटे सुनाई। होले होले हेला मारोला रोटी लावो रे मारा भाई, टाबर छोरा बेटा टीवी में फिल्मों देखेला डोकरा तू भूई ज मर जाई, बुढ़ापो घणो दोरो मारा भाई। सजनो ये जवानी है, आनंद है, तब तक भगवान का नाम ले लो। उस वक्त में किसी का नाम याद नहीं रहेगा, फिर क्या लेंगे हम? याददाश्त हमारी चली जाएगी, फिर बाद में हम लेखा जोखा करेंगे
क्या हमारे को चौपड़े हाथ में दिए जाएंगे कि बासा थो हिसाब करो, बा ने खुद नहीं ठाकुर मारो नाम कोई है तो बा हिसाब कोई करी। उसी प्रकार जब तक हमारे अंदर ताकत है तब तक हम भगवान का सुमिरन कर लिया जाए। तो महाराज ने क्यों कि बुढ़ापा रूपी तो हाथी थोड़े लारे पड़ियो पर आप चेत नहीं सके हो और अभी मोह माया रूपी कुएं में गिर गए हो तुम और जीवन रूपी वृक्ष के ऊपर बैठे हो। जीवन एक वृक्ष है और इस वृक्ष की जड़ कितनी बाकी रही है, कितनी कट गई है। धोला ऊंदरो और कालो ऊंदरो कौन है? दिन और रात। रात है नहीं काले ऊंदरो कट कट कट। घड़ी की सुई क्या कहती है हमको? कभी घड़ी को देखा ध्यान से? कभी देखना वो घड़ी क्या बोल रही? कट काट दिया मैंने, कट काट दिया मैंने, कट काट दिया मैंने। बोले 1 मिनट हो गया तो राजी मत रही जो कि मर गया साला, 1 मिनट काट दिया मेरा, मेरी जिंदगी में से 1 मिनट काट दिया। और हम टाइम देते ट्रेन 1 घंटा लेट है, अरे ये मालूम नहीं 1 घंटा लेट हुई वो तो अच्छी हुई, हमारा 1 घंटा चला गया उसका क्या? वो कोई नहीं देखता, कोई सोचता ही नहीं है किसके पास इतना टाइम है, कोई नहीं सोचता। वो टक टक करती ना हमको चेताती है पर तो हम चेतना नहीं करते उसके बारे में, सोचते नहीं, वक्त नहीं हमारे पास में किसी को सोचने का। तो भगवान तीसरे नंबर काला नाग, शंकर भगवान ने जो काला नाग गले में पहना है उसका परिचय क्या है? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। शंकर भगवान ने बोला कि काल तुम्हारे गले में बैठा है और ये कब भी रस्सी बन के तुम्हारे को खत्म कर देगा। ध्यान रखना, काल होता है ना, काल अंधा होता है और बहरा होता है। काल कैसा होता है? काल का रूप कैसा होता है? ना तो वो देख सकता है और न सुन सकता है। क्यों? कि पहले ही उसने बोल दिया प्रभु मुझे बनाओ, मुझे दो जीवन, परंतु मुझे अंधा और बहरा बनाओ ताकि मैं किसी जीव को लाऊं, उस वक्त में किसी को देखकर मैं विचलित होकर उस जीव को वापस ना छोड़ दूं। इसलिए न तो मुझे सुनाई देना चाहिए, कितने भी रोए कितने भी सर पटके मुझे कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए और नहीं मुझे वो दृश्य दिखना चाहिए ताकि मैं जीव को लेके आऊं। काल बड़ा शिकारी, काल आने से पहले भगवान शिव का सुमिरन कर लिया जाए क्योंकि शिव ही उसके बचाने के दाता हैं। बोले शंकर भगवान के पानी से पतला